लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइनें हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई हैं, जो हिसार जिले की एक लड़की के ऊपर पूरी तरह से चरितार्थ होती हैं। हिसार जिले में एक लड़की जो मात्र 12 साल की थी, उसके साथ सितंबर 2012 में 12 लड़कों ने इसके साथ बलात्कार कर दिया। 12 पता नहीं 11 ऐसा कुछ था। वो अपने नानी के घर रहती थी और खेतों के रास्ते जब वो आ रही थी तो उसके साथ बलात्कार किया गया। उसने डर के मारे किसी को बताया नहीं था, पर ये बातें छुपाई छुपती नहीं भाई, धीरे-धीरे बातें पता चली और उसके पिता जो इस दबाव को नहीं झेल पाए और ठीक 9 दिन के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस लड़की को फिर पुलिस प्रोटेक्शन में ले जाकर के उस पिता को अंतिम संस्कार कराया गया और वो जब लड़की अपने 12th के एग्ज़ाम देने के लिए जाती थी, तो पुलिस प्रोटेक्शन में ही जाती थी। उसको थ्रेटिंग भी दी गई कि हम इसको मार देंगे, केस विथड्रॉ करो, मगर उस लड़की ने कोई केस विथड्रॉ नहीं किया और केस चलता रहा। फिर धीरे-धीरे हायर एजुकेशन चलती रही, बाहर मतलब मानसिक रूप से भी परेशान हो गई वो लड़की। वो परेशान इतनी हो गई कि उसको बाहर विदेश में भेजा गया और फिर वो वापस आई, फिर उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी, फिर यहाँ पे भी इसको पुलिस प्रोटेक्शन मिली और उसने धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई को पूरा किया भाई। और ऐसे में होता क्या है पता है कि ये जो साथ पढ़ने वाले लोग भी होते हैं ना, उस घटना का जिक्र कर करके ऐसे में पीड़ित को ही ज़्यादा परेशान करते हैं कि तेरे में कमी रही होगी, तुमने तो ऐसा कुछ किया होगा, ये किया होगा, वो किया, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग परेशान करने वाले होते हैं। मगर इस लड़की ने फिर भी हिम्मत और हौसले से ये लड़ाई लड़ी और लड़ाई ऐसी लड़ी कि इनमें से 4 लोगों को तो उसने सज़ा दिलवाई, बाकी अभी बाकी हैं। अपना केस जारी रख रही है और अपने केस के साथ-साथ इस लड़की ने 40 ऐसे ऐसे केसों में 40 ऐसे केसों में और लोगों और लड़कियों की मदद की और उनको न्याय भी दिलवाया। पर उसने फिर देखा कि तो मतलब ये केस ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वकील के ऊपर प्रेशर आता है, खुद के ऊपर भी प्रेशर आता है, तो उसने जो है अपनी पढ़ाई जो है लॉ की डिग्री की। इस साल उसने लॉ की डिग्री की और उसने प्रण किया कि अब जो है इस तरह के केसेस को खुद ही हैंडल करेगी। भाई इस लड़की के जज़्बे को सलाम है। हम इस लड़की को दिल से सैल्यूट करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी उसने कितने अनुकूल डिसीजन लिए, मानसिक संतुलन नहीं खोया, जबकि लोग बाग उसको मानसिक रूप से तोड़ने का पूरा-पूरा प्रयास कर रहे थे। भाई हिम्मत से काम लेना चाहिए। वो कहते हैं हिम्मत का राम हिमायती होता है और अपराध के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे कोई भी ही क्यों ना हो। इसके पिता जो 9 दिन के बाद आत्महत्या कर गए थे, वो मानसिक दबाव नहीं झेल पाए, नहीं झेल पाते। भाई ये समाज जो है, ये समाज जीने नहीं देता। वो कहते हैं सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। ये लोग जीने भी नहीं देते और सच्चाई है कि मरने भी नहीं देते। ऐसी जगह पे छोड़ देते हैं कि जहाँ कहते हैं ना 3 में ना 13 में, ऐसा करते हैं। खैर हम इस लड़की को भाई दिल से सैल्यूट करते हैं और इसकी हिम्मत का भी सैल्यूट करते हैं। और हम अपनी युवा पीढ़ी से भी एक गुज़ारिश करते हैं कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही विपरीत हों, आप लोग अनुकूल डिसीज़न लीजिए। घबराइए मत, डरिए मत और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।